इसका नाम बिमला है। तुम बिमला बिमला पुकारना जब मैं कहूँ। पुकारो इसको बिमला बिमला। बिमला, ए बेटी बिमला, बिमला बिमला। अब इसको क्या कहोगे बताओ? ए छोड़ते ही नीचे गिर जाएगी। कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कौन? अब बिमला हो गई बेहोश। ये देख लो, मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। और डॉक्टर से बच्ची के शरीर से लोहे की कीलें निकल रही है। तंत्र प्रक्रिया कितनी घातक होती है ये वीडियो बताएगा। इस वीडियो को देखने से मन में थोड़ी बेचैनी, थोड़ा सा डर हो सकता है आपको लगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। दोस्तों, शरीर के रोगों का निदान तो डॉक्टर कर सकते हैं और करते भी हैं, पर जब रोग ऊपरी बाधाओं के होते हैं, तंत्र मंत्र की प्रक्रियाओं से होते हैं, तब फिर उन रोगों का उपचार डॉक्टर नहीं कर सकते। और यही इस बच्ची के साथ हो रहा है। डॉक्टर उसकी कीलों को चीरा देकर निकाल तो रहे हैं, लेकिन उसका उपचार नहीं खोज पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कीलें उसके शरीर में बनती है, पर सवाल ये होता है कि ये सब 6 महीने से ही क्यों हो रहा है? 6 माह पहले से इसके शरीर में कीलें क्यों नहीं बन रही थी? ये बच्ची अब शक्तियों के साधक शनिधाम श्री मन्नू भैया जी के दरबार में आई है। और दोस्तों, जब डॉक्टरों के पास इन सब का समाधान नहीं होता, तब फिर इन सब का उपचार शक्तियों के साधक करते हैं, जो उपासक होते हैं, आराधक होते हैं, जिनके पास किसी शक्ति की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और उस कृपा के आधार पर वो अपने दरबार में आए लोगों के रोगों का उपचार करते हैं। इस वीडियो क्लिप में एक और सवाल उठेगा। वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ संत महात्मा बाबा धर्म का उपदेश तो देते हैं, लेकिन अधिकांश बड़े श्रेष्ठी पुरुष जो संत की परंपराओं में रमे हुए लगते हैं, उनके यहाँ जब ऊपरी बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति अपनी समस्या से निजात पाने के लिए आते हैं, तब वे उन्हें कर्म भोग या ईश्वर की उपासना का मार्ग बताकर ही छोड़ देते हैं। वे ये कोशिश नहीं करते कि उनके पास भी उनके आभा मंडल की ऊर्जा है, उनके पास भी उनके इष्ट की कृपा है। कहीं उनकी कृपा का प्रसाद अगर उस पीड़ित व्यक्ति को मिल जाए और उसका रोग हल्का पड़ जाए, उसकी पीड़ा का समाधान हो जाए, वो ऐसा नहीं करते। और तब शक्तियों के साधक उपासक फिर भी उठाते हैं कि आखिर जब हमारे संत महात्मा जो इष्ट की कृपा का प्रसाद रखते हैं, इतनी पूजा अनुष्ठान की ऊर्जा रखते हैं, वो फिर अपने दरबार में अपनी शरण में आए भक्तों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? इस वीडियो में भी श्री मन्नू भैया जी ने कुछ सवाल उठाए हैं और वो सवाल तार्किक लगते हैं। तो चलिए पहले हम सुनते हैं इस बच्ची के साथ क्या हुआ और शनिधाम के मन्नू भैया जी क्या कह रहे हैं, किस तरह से तंत्र की प्रक्रियाओं का खुलासा कर रहे हैं और किस तरह से अपने सवाल उठा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी इस वीडियो में कि शक्ति के साधक उपासक के सामने ऊपरी बाधा वाली शक्ति नजर मिलाने से भी कतराती है। ये हैरत अंगेज दृश्य भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो के मुख्य अंशों में लिए चलते हैं। देख कहाँ महसूस हुई? ये हुई। और जब ये कड़की तो इसको एकदम से दर्द हुआ। देखिए देख यहाँ पे महसूस कर। कहाँ है कील कहाँ है कील? महसूस कर। ये रही। और ये ना वापस बाहर निकलती है फूट के।
ये बाहर की तरफ आती है फूट के। जो तीखी होती है वो बाहर आ जाती है, वरना चीरा लगवाना पड़ता है। जो तो चीरा कौन लगाता है? डॉक्टर। पहले कहीं चीरा लगाया? ये देखो ये रहा, ये रहा, ये चीरे लगाए। तो डॉक्टर क्या कहता है कहाँ से निकलती है? डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे शरीर से बनती है। शरीर से लंबी कील कैसे बन जाएगी आलपिन जैसी? बताओ। डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर में बनती है कीले। कहाँ से बनेगी शरीर में? कहाँ नहीं, शरीर कील बनाता हो तो सबका शरीर कील बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये उसको उतना दर्द होता है ना, जब हम दबाते हैं तो दर्द होता है। ये कब से हो रहा है तेरे साथ? 6 महीने हो गए। नहीं, अगर फिर इसका शरीर कील बनाने वाला होता तो 6 महीने से ही क्यों बनती? सबसे बड़ी बात पहले भी बननी चाहिए थी। और जो कील है उसके ऊपर कोई मुंह नहीं है। मैं कल ये सोच रहा था कि इसके अंदर कोई जो चुड़ैल है, डायन है, जो भी है, जो इसको बेहोश कर देती है, इसका उपाय कैसे करेंगे कि इसको कुछ है? आगे आओ आप। ए देखना आप, क्या नाम है आपका? कोई बात, आंखों में देखो बस की बात। अब आप देखिएगा वो हैरत अंगेज दृश्य कि मन्नू भैया जी की नजरें मिलाने का साहस वो शक्ति नहीं कर पाती और ये लड़की तुरंत अचेत होकर के गिर जाती है। इसका नाम बिमला है। तुम बिमला बिमला पुकारना जब मैं कहूँ। पुकारो इसको बिमला बिमला। बिमला, ए बेटी बिमला, बिमला बिमला। अब इसको क्या कहोगे बताओ? ए छोड़ते ही नीचे गिर जाएगी। कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कौन? अब बिमला हो गई बेहोश। ये देख लो, मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। और डॉक्टर क्या सारी जिंदगी, मतलब अगर कोई देखना चाहे, है ना। आज मैं प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं, कोई आदमी पूछ रहा था कि मैं 2-4 साल से परेशान हूँ। हालांकि डॉक्टरों को तो इसका कोई पार पाए नहीं, लेकिन महात्मा पहले तो हमें प्रेतों की कहानी सुनाते हैं कि ये तो प्रेत का जिक्र करते हैं, और बाद में कहते हैं जब कोई अपनी स्त्री के लिए पूछता है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रेत जो है वो मन होता है। मन यानी कि आपके मन में मलिनता है तो प्रेत है। इस बच्ची के मन में क्या मलिनता है भाई? मुझे ये बताइए, इस बच्ची के मन में क्या मलिनता है? और कैसी कीलें निकलती है? इनके घर से कौन आया है? आप आया? कौन है इसके साथ? बिमला के साथ कौन है भाई? ये खुद ही जाके बिमला बेहोश क्यों हो गई? इसको इतना समय ज्ञात नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। मैंने तेरे को क्या कहा था? मेरी आंखों में देखो। फोन कर लो, खोल दे। गिर गई, फिर आंख में देख लिया, गिर गई। देखा आपने, 2 बार आंखों में देखने का प्रयास और बिमला गिर गई। यह है साधक की शक्ति और सिद्धि का चमत्कार। ये काम डॉक्टर नहीं कर सकते। और यही सवाल श्री मन्नू भैया जी ने उठाया है। मन्नू भैया जी का प्रेमानंद बाबा जी पर भी जो सवाल है वो सवाल तार्किक है, और वो सिर्फ प्रेमानंद बाबा जी पर ही नहीं है। ये सवाल वो हमारे शंकराचार्यों जी के लिए भी उठा रहे हैं। आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, इतना तपोबल है, इतनी जाप की ऊर्जा है, फिर भी अगर आप अपने पास, अपने शरण में आए किसी पीड़ित व्यक्ति को अगर ऊपरी बाधा की बीमारी से, तंत्र की बीमारी से अगर आप उसे निजात नहीं दिला सकते, तब फिर आपकी उस शक्ति का क्या करें? सिर्फ आपके मार्गदर्शन की ही आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपके पास जो आपके तपोबल की शक्ति है उसका प्रयोग करके जनता को लाभ देने की भी जरूरत है। और ये सवाल तार्किक है। सुनिए मनु भैया जी आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा, कब से बीमार है? इनको खराब होती को 1.5 साल हो गई। डॉक्टर क्या कहता है? ये कैसे बनती है? शरीर में बनती है इसके? क्या ये शरीर में बनवा लागी गई कर लो। ये कीले शरीर में बनने लगी हैं, और एक तरफ से पैनी बन रही है और एक तरफ से लंबी बन रही है, जैसे आलपिन बनती है। कमाल है डॉक्टर। कहाँ से डॉक्टर इतनी बुद्धि लिया है कि आपके शरीर में कील बनने लगी है तो फिर सब शरीरों में बने, और मान लिया इसके में बन रही है तो फिर बचपन से क्यों नहीं बनी, अगर इसी के शरीर में कुछ विशेषता दे रखी है। और फिर एक बात, अगर कील बन रही है तो पैनी क्यों बन रही है आगे से? अंदर कौन कुम्हार या कौन वो लुहार बैठा है जो आगे से बना रहा है कील को, या कौन सी मशीन लगी हुई है? और फिर आलपिन जितनी बारीक कील कैसे है? ये शर्माते नहीं डॉक्टर कहते हुए।
असल में तो डॉक्टरों को देखिए, ये मोबाइल में जो आपको दिख रही है, ये वो कीले हैं जो इस बच्ची के शरीर से निकली है। इसका पार पा नहीं सकता, जीवन भर इस बच्चे का पार नहीं पा सकता, और ऐसे ऐसे महात्माओं को भी नहीं पा सकता जैसे प्रेमानंद जी है। भाई अपनी भक्ति ही बता लो, क्योंकि किसी भी महात्मा से दुनिया के, चाहे शंकराचार्य खुद क्यों ना हो, ये कहता हूँ कि चाहे चारों शंकराचार्य मिल जाए, प्रेत की चर्चा तो करते हैं कि रामलला मंदिर में चाहे प्रेत आ जाएंगे, डायन आ जाएगी, चुड़ैलें आ जाएगी, किसी के शरीर से एक निकाल के दिखा दो, ये सारे के सारे मिलके सारे महात्मा। बड़ा अच्छा सवाल, किसी के शरीर से प्रेत निकाल करके दिखा दो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर तो आपने बहुत चर्चा कर ली कि इस तरह से नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के शरीर से प्रेत निकाल करके दिखा दो, यह सवाल जायज है, तार्किक है, क्योंकि ऐसे साधकों के पास हजारों की भीड़, पीड़ित लोग जब आते हैं तो साधक के मन में सवाल उठता है कि हमारे पास जब इतने पहुंचे हुए संत महात्मा ज्ञानी तपी तपोबल से ऊर्जित जब हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व वाले संत हैं, तो फिर ये लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। और यही दर्द, यही जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं आक्रोश के सुरों में तल्ख शब्दों के साथ निकली है। वो सुनिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। यासीन बैठे चांदी के, वे हैं पीछे, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी चांदी के वे लगे हुए हैं गद्दियां, लेकिन सारे मिलके एक प्रेत नहीं निकाल सकते, एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, सारे मिलके। क्या करोगे उनका? अच्छा, और एक बात ये कह देंगे, तुम्हारे मन में ऐसे भाव बैठे, इतनी माताएं बहनें हैं, इन सबके मन मलिन हो गए क्या? तो एक केवल प्रेमानंद जी का ही मन स्वच्छ हुआ, फिर तो किसी का मन स्वच्छ है ही नहीं। और वो प्रेमानंद जी के सामने ही बैठ के तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को 2-3 साल से प्रेत है, ठीक है, और वो उसको दुखी करता है, तब कहता है कि मन में मलिनता है। वैसे प्रेत योनि भी होती है। अरे जब प्रेत योनि होती है तो प्रेत योनि दूसरे के शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है क्या? तब सारे ग्रंथ पढ़े हैं तो बहुत सारे अपने वे भी पढ़ लो भाई, पुराणों में तो सारी चर्चा है। जिस श्री हरि की श्री जी है, उस श्री जी से पहले जो श्री हरि है वो हरिवंश पुराण में प्रेत से युद्ध करते हैं। भाई समझ में नहीं आता मेरे को इन महात्माओं को क्या लग गया है। वैसे तो बुद्धि से तो लुंज हो ही गए हैं कि ये काम तो इनसे होता नहीं कि लोगों के पहले प्रेत निकालो, निगेटिविटी निकालो, नकारात्मक ऊर्जा निकालो, और फिर उनके पितृदोषों को खत्म करो, और फिर उनको पाठ पढ़ाओ, या फिर उनको किससे लगाओ, फिर उनको भजन से लगाओ। जब वे दुखी है पहले ही, तो क्या सबके मन मलिन है? तो महात्मा कौन बचा हुआ है? मन तो संसार में सबका मलिन है। अगर प्रेमानंद जी महाराज समाधि में नहीं है तो मैं कहता हूँ बाहर जो मन है वो मलिन है, उसमें कुपित वायु है, वायु की वक्रता है। फिर संसार से जो व्यवहार करता है वो मलिन ही मलिन है इस संसार में पूरे में, ठीक है। कोई ऐसा है नहीं जिसके पास शुद्ध शब्द हो, सब मलिन है, सारा संसार, सारा विश्व मलिन है। फिर सबके मन मलिन है। समाधि में बैठते हैं तब भी मन इधर उधर जाते हैं। क्या आपका ही एक मन ऐसा है जो श्री जी में 24 घंटे अनुरक्त है? तो फिर इतनी बातें कहां से करते हैं? अरे गला खराब है मेरा ये, ठीक है। मतलब सब बैठ के खा रहे हैं, सब बैठ के परोस रहे हैं, सब बैठ के पोषित तो हो रहे हैं, और दूषित हमें कर रहे हैं, दूषित हमें कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या बच्ची, ये छोटे बच्चे को प्रेत लग जाता है, उसका मन मलिन हो गया, फिर तो सब छोटे बच्चों के मन मलिन हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह किसको नहीं है? आपको नहीं है? आपको नहीं है कभी? कमाल की बात है भाई, देखिए हद है, ठीक है। एक शंकराचार्य जी कहते हैं रामलला मंदिर में, अधूरे मंदिर में प्राण, अरे भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति में ही तो होगी, मंदिर में थोड़ी ना होगी, दीवारों में प्राण। देखा आपने, मन्नू भैया जी के सवाल हैं, और इन सवालों के साथ आपने इस दृश्य में लोगों की भारी भीड़ भी देखी है। ये भीड़ वो है जो डॉक्टरी इलाज करवा करके थक गई है और अब यहाँ पर आई है। हमारे देश में ऐसे और भी बहुत साधक हैं जिनके पास हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर शरीर की समस्याओं का समाधान तो कर देते हैं, लेकिन जो समस्याएं ऊपरी होती है, तंत्र मंत्र की होती है, उनका उपचार वे साधक करते हैं जिनके पास शक्तियों की कृपा होती है। और तब ये सवाल उठता है कि हमारे संत महात्मा जो बड़े ज्ञानी हैं, जो जप करते हैं, तप करते हैं, अगर ये भी अपने आश्रम में, अपने दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने लग जाएं, तो फिर लोगों का बहुत बड़ा भला हो सकता है। इस वीडियो में मुख्य रूप से
आपको बताने का उद्देश्य, एक तो तंत्र कितना घातक होता है वो जान लेना चाहिए। जब डॉक्टर किसी रोग को न पकड़ पाए तो फिर इस बात की संभावना बन जाती है कि फिर बात कहीं ना कहीं कुछ और है। और दूसरी बात, ये जो हमारे श्रेष्ठी संत हैं, महात्मा हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी इस रूप में भी समझनी चाहिए। मनो भैया जी ने जो सवाल उठाया है, उनके शब्द तल्ख हो सकते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा, उनका दर्द आक्रोश के रूप में अपनी बात को कह रहा है। तो इस वीडियो लिंक को आप अपनों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी ज्ञानवर्धक है। ये मत समझिएगा कि ये कहीं अंधविश्वास है। 2024 का ये दौर विज्ञान की नई नई खोजों का दौर, लेकिन जो सच है उस सच को विज्ञान भी कहीं ना कहीं स्वीकार करता दिखता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।